नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमिताभ शुक्ला। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हमारी ये राजनीतिक यात्रा आज हिमाचल प्रदेश में जाएगी। वहाँ पे असेंबली के बाई इलेक्शंस हैं और लोकसभा के 4 लोकसभा के वहाँ पे चुनाव हैं और असेंबली के बाई इलेक्शंस हैं। लेकिन वहाँ सबसे महत्वपूर्ण है जो 6 असेंबली के बाईपॉल्स हो रहे हैं, जिसके ऊपर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की स्थायित्व निर्भर करता है कि वो सरकार में रहेंगे या जाएंगे। ये सारा दारोमदार ये जो 6 असेंबली इलेक्शंस हैं, टोटल 6, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू ये की सरकार, कांग्रेस की सरकार ये 6 असेंबली बाई इलेक्शंस हार जाती है तो गवर्नमेंट के सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और सबसे खास बात यह है इस बार लोकसभा के जो 4 इलेक्शंस हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वहाँ की राज्य सरकार ये 6 असेंबली बाई इलेक्शंस को दे रही है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। ये कैसे ये सरकार की क्राइसिस की शुरुआत हुई। ये शुरुआत हुई फरवरी के महीने में, जब अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस ने राज्यसभा का टिकट दिया। कांग्रेस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है हिमाचल प्रदेश असेंबली में, लेकिन उस मेजॉरिटी के बावजूद भी कांग्रेस के कैंडिडेट सिंघवी चुनाव हार गए और ये बहुत बड़ा झटका था सुक्खू सरकार के लिए। सुक्खू सरकार ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये कैंडिडेट कांग्रेस के हार सकते हैं चुनाव और सरकार के सर्वाइवल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। So there was a big question mark on the government and the ability of Sukhvinder Singh Sukkhu to carry his MLAs together. और Singhvi lost the election. Of course there was a tie in that voting जो हुआ था उसमें there was a tie. All the 2 candidates, Rajya Sabha candidates, Harsh Mahajan of the BJP and Singhvi of the Congress got 34 votes each. And the result was decided by the toss of a coin, and in which the BJP candidate won. That has been challenged by Singhvi in a court of law. That's a different matter altogether. We are talking about the political issue. और इस तरह से क्या हुआ कि सरकार की सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा। अब 6 जो MLAs ने क्रॉस वोटिंग किया था उनको पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि उन्हें क्रॉस वोटिंग के चलते नहीं निकाला गया, बल्कि बिकॉज दे वायलेटेड अ व्हिप इशूड बाय द असेंबली सेशन। जो बजट सेशन था उसके कुछ दिनों के बाद, क्रॉस वोटिंग के बाद, उसमें उन्हें निकाल दिया गया पार्टी से, क्योंकि दे डिड नॉट वोट फॉर द मोशन विच द गवर्नमेंट ब्रॉट इन, दैट वाज अ व्हिप। और 6 MLAs को निकाला गया। ये सारे के सारे 6 MLA भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। इनके ज्वाइन करने के बाद वहां पे बाई इलेक्शंस हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा अर्थमेटिक बताता हूं हिमाचल प्रदेश असेंबली का। हिमाचल असेंबली में देयर आर 68 मेंबर्स, 68 मेंबर की असेंबली है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास सिर्फ 34 मेंबर हैं, दैट इज हाफ, और 35 मेजॉरिटी मार्क है। भारतीय जनता के पार्टी के पास वहां पे 25 मेंबर्स हैं। अगर ये 6 जो कांग्रेस के रिबेल थे बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की गिनती 31 पहुंच जाएगी, 31 पहुंच जाएगी। 3 इंडिपेंडेंट MLA ने ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे रखे हैं। उनका रेजिग्नेशन जो है कुलदीप सिंह पठानिया जो स्पीकर हैं उनके डेस्क पे पड़ा हुआ है, अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर वो 3 रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट हो जाती है, वो हाईकोर्ट में वो मामला भी लटका हुआ है, हाईकोर्ट ने भी अभी कोई उस पर डायरेक्शंस नहीं दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट के, तो असेंबली की संख्या और गिर सकती है। तो अब स्थिति ये उत्पन्न हो रही कि अगर 6 के 6 सीट बीजेपी जीतती है तो उसके 31 हो जाएंगे, सुक्खू सरकार के 34 रहेंगे। लेकिन एक जो मोरल विक्ट्री होगी ये भारतीय जनता पार्टी की होगी। और अगर 6 जो रिबेल MLAs में है से 1 या 2 भी हारते हैं और वहां के कांग्रेस का जो कोई भी जीतता है तो सुक्खू सरकार के लिए एक बहुत बड़ी ये विक्ट्री होगी और उनके सर्वाइवल पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा।
लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू ये 6 जो रिबेल एमएलएज हैं इनको सेलेबल, उनको बिकने वाला एमएलए बता रहे हैं। उनका सारा चुनाव प्रचार इसी पर निर्भर है और उन्होंने लगातार इस बात की घोषणा की है कि उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उनका सिर्फ एक ही उनका जो पूरा जो चुनाव का जो उनका इशू रहा है वो है करप्शन बाय दी 6 MLAs who sold their soul to the BJP। दोज बीजेपी एमएलएज जो पहले कांग्रेस में थे वो कह रहे हैं कि सुक्खू की सरकार ने ज्यादतियां की और अपने करीबी लोगों को और अपने दोस्तों को सरकार में पद दिए और उनको नेग्लेक्ट किया, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। दे आर रेजिंग सो मेनी इश्यूज अबाउट इट, बट सुक्खू एंड हिज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो हैं मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने बहुत इंटेंसिवली कैंपेन किया है इन सारी सीट्स पे। उनका एक ही चुनाव का पॉइंट है, दैट इज betrayal of the mandate of the people, or they have been successful to some extent. अब it remains to be seen how the by-elections का कैसे रिजल्ट होता है। हिमाचल में इसी तरह से 4 लोकसभा की सीटें हैं। 4 की 4 सीटें 2019 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। हाँ, एक सीट बाद में खाली हो गई थी, मंडी की सीट। वहां से प्रतिभा सिंह जो वहां की कांग्रेस की अध्यक्ष हैं हिमाचल कांग्रेस की, उन्होंने वो सीट जीत ली थी। और इस तरह से अभी तक 3 सिटिंग एमपीज जो हैं वो बीजेपी के हैं और 1 कांग्रेस का है प्रतिभा सिंह। हाँ, मंडी सीट से इस बार जो मुकाबला है, प्रतिभा सिंह का बेटे विक्रमादित्य सिंह जो राज्य में मिनिस्टर भी हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उनका मुकाबला कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जो फिल्म स्टार हैं, जिन्होंने एक तरह से हिमाचल की राजनीति में एक ग्लैमर लाई है और एक पूरा केंद्रित हो गया है। ये एक पर्सनैलिटी सेंटर्ड कॉन्टेस्ट हो गया है मंडी की जो लोकसभा क्षेत्र है। आनंद शर्मा लड़ रहे हैं कांगड़ा से। ये आनंद शर्मा ने कभी भी कोई कांग्रेस के टिकट पे कोई चुनाव नहीं लड़ा, हमेशा ये राज्यसभा में रहे। पहली बार ये अपने राजनीतिक जीवन में, जो 50 साल से ऊपर का राजनीतिक जीवन है, फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज कंटेस्टिंग एन इलेक्शन एंड ही विल बी कंटेस्टिंग फ्रॉम कांगड़ा। उसी तरह से शिमला से विनोद सुल्तानपुरी कांग्रेस से जो कसौली के विधायक हैं, और सुरेश कश्यप जो 2 बार के सांसद हैं, ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बीच में मुकाबला है। हमीरपुर की सीट लगभग भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रांग होल्ड रही है। पिछली करीब 20 साल से ऊपर से ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। 3 बार तो हमीरपुर में अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सांसद रहे हैं। उसके पहले उनके पिता प्रेम कुमार धूमल भी यहाँ से सांसद रहे हैं और ये 4थी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं अनुराग ठाकुर जो केंद्र में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। वहाँ पे उनका सीधा साधा उनका एक पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। तो जो 4 यहाँ पे लोकसभा के क्षेत्र हैं और 6 असेंबली सेगमेंट्स हैं, ये तय करेंगे यहाँ पे हिमाचल की राजनीति का भविष्य तय करेंगे। इसमें खास बात एक और बता दूं, एक और रहस्यमयी पहलू ये है कि ये दो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से 2 सिटिंग एमएलएज हैं। विक्रमादित्य सिंह शिमला रूरल क्षेत्र से ये विधायक हैं और विनोद सुल्तानपुरी कसौली क्षेत्र से विधायक हैं। अगर कांग्रेस ये दोनों सीटें जीतती है तो उसे 2 सीटें विधानसभा की खाली करनी पड़ेंगी और ये एक और बड़ी चुनौती होगी राज्य सरकार को बचाने के लिए। 2 सीटें खाली करने के बाद विधानसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है और कम होगी और ये और भी एक चुनौती होगी सुक्खू सरकार को बचाने के लिए। हालांकि सुक्खू कॉन्फिडेंट हैं कि वो जीतेंगे, लेकिन चुनाव के जो सिग्निफिकेंस है वो इस बात से हमें पता चलता है कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेनिंग की, यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने कैंपेन किया, यहाँ पे नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन किया। कांग्रेस की तरफ से भी सारे महारथी चुनाव में लग गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब, सब ने यहाँ पे काफी कैंपेन किया। और क्योंकि उनके लिए ये ना सिर्फ 4 लोकसभा की सीटें हैं बल्कि 6 विधानसभा की सीटें भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं सुक्खू सरकार की सर्वाइवल के लिए। अब चुनाव जो होने वाले हैं यहाँ पे और सबकी निगाहें 4 लोकसभा सीटों के साथ साथ 6 विधानसभा सीटों की तरफ भी लगी रहेंगी, क्योंकि इसके ऊपर राज्य सरकार का सर्वाइवल डिपेंड करता है। हमारी भी निगाहें लगी रहेंगी। जो हिमाचल के रहने वाले हैं, खास करके 6 असेंबली सेगमेंट्स में,
और बाकी शहरों में और सेगमेंट्स में जो पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में जा करके हमें बता सकते हैं कि वहाँ हवा का रुख क्या है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कितने पानी में है। जो सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं है। इस मुकाबले में क्या नतीजा हो सकता है और आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।